आप सभी को बहुत प्यारी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ना सुबह सुबह मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि मैं नाश्ता बनाऊं, क्योंकि ऑफिस जाने वाले को लेट ना हो, इसलिए सबसे पहला काम यही रहता है। और मैं ना अपने काम शेड्यूल वाइज ही करती हूँ, क्योंकि मुझे वही पसंद है, अपने रूटीन में ही रहना। अगर एक भी इधर उधर हो जाता है तो फिर चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। अब जैसे कि सुबह सुबह मैं ऐसी चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ जो आसानी से बन सकें, जिससे कि टाइम भी कम लगे, और अगर बीच में बच्चा उठ भी जाए तो मुझे उसको भी हैंडल करना इजी रहे। इसलिए सुबह सुबह मैंने बनाई है तौरी, और बाकी सब अभी सो रखे हैं। कान्हा भी सो रखा है। और पता है सुबह का टाइम बहुत फ्रेश वाला होता है। अगर बस उठने तक की दिक्कत होती है, अगर आप एक बार उठ गए ना तो फिर आप अपनी चीज़ें अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते चले जाते हो। इसीलिए मुझे भी यही पसंद है। वैसे पता नहीं, लोग अलग अलग तरीके से अपना काम करना पसंद है, लेकिन मुझे अपने रूटीन में रहना ही पसंद है। और सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि कान्हा जग जाता है तो बहुत परेशानी होती है उसके साथ काम करना। क्योंकि फिर अगर वो उठ गया तो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो वहीं पीछे चला आता है और उसे करने की ज़िद करता है। इसलिए अभी वो सोया है तो मैं अपने काम आराम से कर सकती हूँ। और साथ ही साथ मेरे पैरेलल काम भी चलते रहते हैं। जैसे कि मैं काम करते करते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि स्लैब गंदी हो जाए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं हाथों हाथ खाना बनाने के साथ साथ स्लैब भी साफ़ करती रहती हूँ, और अगर कुछ बर्तन साफ़ करने रहते हैं तो उनको भी साफ़ करती हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक बार रसोई का काम कंप्लीट कर लिया ना, तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं बार बार उन्हीं कामों को दोबारा करूँ। इसलिए मैं एक ही बार में एक ही काम करना पसंद करती हूँ। तो ये पैरेलल काम तो हर हाउसवाइफ के साथ चलते रहते हैं, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ बच्चे। क्योंकि अगर अभी बच्चा जग गया तो उसको भी देखना है, और इधर सब्जी भी बन रही है, तो हम ये एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते भाई कि उठ गया अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो सब चीज़ें हमको ही मैनेज करना होता है। और ठीक है, इन चीज़ों की पहले पहले आदत नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और इससे ना बच्चे भी रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता लगता रहता है कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी कान्हा इतना छोटा है कि उसके सोने और उठने का कोई रूटीन नहीं है। इसलिए मुझे उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और ये सब चीज़ें तो घर में होते हुए देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये तो सब चलता ही रहता है हमारे साथ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट चुकी है फाइनली, आप देख सकते हो। मुझे साथ ही साथ स्लैब भी साफ़ करना अच्छा लगता है, ताकि ये गंदगी ना बनी रहे, और मैं अगर बाद में आटा गूँध के रोटियाँ बनाऊँ तो मैं इजीली बना पाऊँ। क्योंकि मैं इन्हीं कामों को करने के लिए दोबारा अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट के रेडी हो चुकी हैं। बस अब छौंके के लिए प्याज और टमाटर और ये लहसुन अदरक का पेस्ट रह गया है, और मैं इनको भी बारी बारी चॉप कर लूँगी। और फिर क्या है, जब सारी सब्जियां कट जाती है ना, फिर तो सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है। अगर आपकी सारी सब्जियां कट जाए ना तो 50% खाना बनाने का काम यही हो जाता है। और ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि बच्चे की वजह से टाइम नहीं होता, तो मैं रात में ही कुछ सब्जियां काट के रख लेती हूँ। और अब मैंने काट लिया है, अब मैं इनको चढ़ा दूँगी गैस पे, और देख सकते हो। बस बस फिर क्या है, अब इन सब्ज़ी को बनाना रहता है, ये बन जाएगी तो इसके बाद मेरे पास और भी काम है जो करने होते हैं। अब यहाँ सब्ज़ी बन रही है, तैयार हो रहा है, और मैं अपनी सारी इंग्रेडिएंट इसमें डालूँगी। अपने प्याज टमाटर लहसुन, जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। और साथ ही साथ अब देख सकते हैं सब्जियाँ भी, यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी बन रही है। बहुत लाइट वेट होती है, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, और बहुत इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। हरी सब्जियाँ एटलीस्ट 3 टाइम से 1 टाइम तो ज़रूर खानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो, हरी सब्जियों को स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हरी सब्जियाँ हमेशा अवेलेबल रहती है। वो आपके तय करना है कि आपको कौन से टाइम, आप चाहो तो शाम को भी खा सकते हो, आप चाहो तो दिन में भी खा सकते हो, आप चाहो तो सुबह भी खा सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट जितना हेल्दी होगा, उतना ही काम करने की जो पावर है वो भी पॉजिटिव ही रहेगी। इसलिए मैं सुबह सुबह हल्का नाश्ता बनाना ही पसंद करती हूँ। बहुत से लोग हैवी ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी है। इसलिए अब देख लीजिए, यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है,
और बस फिर क्या है, मैं इसको थोड़ा देर पकाने रहने दूँगी ताकि ये अच्छे से पक सके, ताकि खाते वक्त ना वो जो प्याज का कच्चापन है ना वो ना रह जाए। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी तेल कच्चा रह जाता है, कभी प्याज कच्ची रह जाती है, कभी टमाटर इतने मोटे मोटे लगते हैं। वैसे मैंने काटे ही इस तरीके से हैं कि जब सब्ज़ी बन जाए तो उसमें टमाटर प्याज दिखे, क्योंकि तौरे की सब्ज़ी है ना, तो थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए कि हमने क्या क्या डाला है। अगर मैं इसको बिल्कुल बारीक पीस दूँगी तो तौरे की सब्ज़ी में वो मज़ा नहीं आएगा रोटी के साथ उसको खाने का। इसलिए बस मैं इनको हल्के हल्के आंच में भूनती रहती हूँ। देखो सब्ज़ी हल्के आंच में ही पके ना तो ये अच्छी लगती है। आप देखना, जिस दिन आप तेज़ आंच में खाना पकाओगे ना, आपको लगेगा बस खाना बन चुका है पर उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है अपना। इसलिए ना मसाले हो गए, ये टमाटर प्याज हो गया, इनको अच्छे से हल्के आंच में भूनने दें, थोड़ा वक्त दें। क्योंकि इसके बाद तो आप हरी सब्ज़ी डालोगे, फिर आप उसको ढक के ईज़िली पका लोगे। और तौरी तो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही इंस्टेंट बनती है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं सुबह सुबह हल्का बनाना ही पसंद करती हूँ, ताकि जल्दी भी बन जाए और मेरे को और सारे काम करने का वक्त भी मिल जाए। क्योंकि अगर थोड़ा देर भी अगर और डिले हुआ सब्ज़ी बनाने में तो सारी चीज़ें डिले होती चली जाती है। बस अब हमारे प्याज टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें तौरी डाल दूँगी और इसको एक दो बार चलाकर अच्छे से सारे मसाले इसमें मिक्स करके थोड़ा इसको पकने दूँगी और फिर थोड़ी देर बाद ही इसको मैं ढक कर रख दूँगी। और हाँ, कभी भी सब्ज़ी चलाते वक्त कंजूसी ना करें, ज़रूर श्योर करें कि सारी चीज़ें जो उसमें आपने मिलाई हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हो। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही एक एक बारी चला के ढक दिया तो आप देख सकते हो कि कहीं हल्दी कम होती है, कहीं नमक ज़्यादा हो जाता है, और ऐसा यूजुअली होता है घरों में। और बहुत बार मैंने भी फ़ील किया है, पहले मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था, मैं बहुत गलतियाँ करती थी, कभी प्याज मोटा कर दिया, कभी टमाटर मोटा कर दिया, तो मुझे खुद ही पता चलने लगा कि चीज़ें कैसे करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। और देखो मैंने बताया आपको, साथ ही साथ जो यहाँ बर्तन मुझे ऐसे दिखते हैं कि हाँ स्लैब में ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, क्योंकि मेरी किचन बहुत छोटी है तो मुझे सभी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है, ताकि आगे भी मैं अगर और बर्तन रखूँ तो उसके लिए जगह बनी रहे। अब क्योंकि अब खाना भी उड़ जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए मुझे उसकी बॉटल भी धो के रखनी पड़ती है। बच्चों को हाइजीनिक रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी बॉटल को जितने बार आप उसको दूध देते हैं उतनी बार श्योर करें कि आप उसको धो, और धोने के बाद ही उनको दूध दो। तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ अपने पैरेलल काम भी करती रहती हूँ, और ये तो हर हाउसवाइफ के साथ चलता है कि उनके पास एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क होते हैं करने के लिए। अब या तो आप इरिटेट होके करो उसको, या फिर आप ये समझो कि ये मेरा ही काम है, तो आप उसको पॉजिटिवली कर पाओगे। अब देखो यहाँ मैंने अपने बर्तन थोड़े बहुत तो धो ही दिए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अब इसके बाद अगर मेरा सब्ज़ी बन जाती है तो मैं साथ ही साथ आटा गूँथ दूँगी और उसको थोड़ा देर के लिए 10 या 15 मिनट के ढक के रख दूँगी। क्योंकि अगर 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं तो आटे का जो डो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, जिससे रोटी बनाने में भी बहुत ईजी रहता है। जब आप खुद ही रोटियां बेलेंगे ना तो वो फैलेंगी भी अच्छी। रोटी बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके जो आटे का डो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। बस अब यहाँ मेरे क्योंकि बर्तन धुल चुके हैं, अब इसके बाद देखो मैं क्या क्या काम करती हूँ। अब क्योंकि ऑफ़िस जाने वालों को लेट ना हो जाए इसीलिए मुझे साथ ही साथ चीज़ें साफ़ करनी रहती है। क्योंकि अगर जब इंसान सुबह उठता है ना तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सारी जगह क्लटर या गंदगी मिले। इसलिए मैं साथ ही साथ मिरर भी साफ़ करती रहती हूँ, अपनी सारी चीज़ें क्लटरिंग जो है उनको डीक्लटर करती हूँ और साथ ही साथ सफाई करती हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास और भी काम है, जैसे कि कपड़े। दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो सकता है लेकिन ये कपड़े कभी किसी भी घर में कम नहीं हो सकते। आप एक अलमारी लो, दो अलमारी लो, डबल बेड लो, या कितने भी बेड ले लो, कपड़े हमेशा फैले हुए ही मिलेंगे। तो इसीलिए इन्हें साथ के साथ रखते रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे गंदा लगता है। अगर कपड़े हर जगह पड़े रहते हैं ना तो आप कितनी भी सफाई कर लें वो सफाई वाला लुक ही नहीं आता। इसलिए कपड़े तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा रीज़न है कि मैं उनको सबसे पहले सही करती हूँ, और करते भी रहना चाहिए। आपको अलग अलग सीक्वेंस वाइज चीज़ें रखना
चाहिए। और मैं भी ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि जहाँ सॉक्स है वहाँ सॉक्स रखती हूँ, जहाँ पैंट है वहाँ पैंट रखती हूँ, जहाँ शर्ट है वहाँ शर्ट रखती हूँ, बढ़ती, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग टाइम ही उनका प्लेइंग टाइम होता है। तो आप जो जो भी देंगे ना वो सब चुग चुग के खा लेते हैं। और यहाँ कान्हा भी वही कर रहा है। मैंने उसको अनार छील के दे दिए थे, अब वो यहाँ एक 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 दाना उठा उठा के खा रहा है। और यही बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कान्हा की। अब कान्हा को थोड़ा देर हम रिकॉल भी कराते हैं कि क्या चीज़ें करनी है। कुछ प्लेइंग एक्टिविटी में एक एक्टिविटी रीडिंग द बुक्स भी आती है। हम उसको बुक्स पढ़ा नहीं रहे हैं, हम ये चाहते हैं बस वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करे, पहचानने लगे। अब थोड़ी देर बाद फिर हम उसको आंगनबाड़ी ले गए। अब आंगनबाड़ी में वो रोज़ नहीं जाता, मैं बस इसलिए ले जाती हूँ ताकि वो वहाँ पे बैठना सीख जाए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मेरा बच्चा अभी से ही सब कुछ सीख जाए। मेरा मोटिव ये है कि बच्चा देख के डरे ना, क्योंकि वो सारा दिन तो घर के अंदर रहता है। और ये देखो, बस अब क्या है, वहाँ से आने के बाद कान्हा थक चुका है, अब वो सोना चाहता है, लेकिन वो अभी भी मस्ती कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उसके साथ और खेलूँ, लेकिन अभी मुझे उसे सुलाना है, क्योंकि मुझे और चीज़ें भी करनी है, मेरे पास और काम भी हैं, ताकि वो सो जाए तो मैं उन कामों को कर सकूँ। बस कान्हा को क्या है, कान्हा तो कान्हा जी है। यहाँ कान्हा सोना ही नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद सोने के बाद कान्हा को हम बाहर ले आए। कान्हा को ना सीढ़ियों में चढ़ना बहुत पसंद है। वो ना हमेशा यही सोचता है कि सारा दिन तो मैं घर में रहता हूँ, थोड़ा देर मुझे बाहर भी निकलना चाहिए। इसलिए ना वो बहुत कोशिश करता है। मैं जितनी बार दरवाज़ा खोलती हूँ वो बाहर ऐसे भग जाता है, बस जैसे जेल से छूटा हो। और शायद दुनिया के हर बच्चे यही करते हैं, उनको बाहर घूमना ही पसंद है, क्योंकि जहाँ से बच्चे घुटने के बल या थोड़ा खड़े खड़े होकर चलना सीख जाते हैं या सपोर्ट लेके चलना सीख जाते हैं, तो उसके बाद उनको बाहर ही अच्छा लगता है। आप कितना ही रोक दो, आप दुनिया भर के खिलौने उनके आगे रख दो, लेकिन नहीं, उनको तो अपनी जैसी चीज़ें पसंद है, जैसे धागे, लकड़ी, या फिर ये सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ते रहना। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती रहनी चाहिए बस, और क्या है लाइफ में। आप मना भी मत करो, अगर बच्चा कर रहा है ना खुद से, आप जाओ और उसको करने दो। और मैं भी ऐसी करती हूँ, जब कान्हा बाहर आता है तो मैं उसको करने देती हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ वहाँ खड़ी रहती हूँ ताकि उसको कोई ज़्यादा चोट ना लगे, क्योंकि है तो अभी छोटा ही, अभी वो प्रॉपर चलना नहीं सीखा है। कभी कभी वो डिसबैलेंस हो जाता है खड़े खड़े ही, इसलिए उसको देखते रहना पड़ता है। और वो भी मुझे देख के एक तरीके से खुश हो जाता है कि हाँ मेरी मम्मा खड़ी है। अब शाम हो चुकी है और कान्हा के साथ बहुत सारा खेलने के बाद अब कान्हा को मैं खिचड़ी बना के दे रही हूँ ताकि वो खा ले, लेकिन वो एक जगह बैठ के खाता ही नहीं है, इसलिए मुझे उसे कुछ ना कुछ खिलौने देने पड़ते हैं ताकि वो एक ही जगह पे बैठ के आराम से खा लें। बच्चों को ना एक जगह बिठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आप देख ही सकते हैं। और कान्हा ना बहुत पसंद करता है, अगर वो अपने खेल में लगा है तो फिर वो कुछ भी खा लेता है इजीली। आप चाहे कितना ही खिलाओ वो मना नहीं करता। बच्चों को यही चीज़ें पसंद है कि उनके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें चलें। मैं फ़ोर्स भी नहीं करती, अगर वो खाता है तो खा रहा है, नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं। सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है, आप उसके मुंह के पास स्पून ले जाएं। अगर वो अपना मुंह खोल रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ वो अभी भी खा रहा है, लेकिन अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है इसका मतलब है कि अब उसका पेट फुल हो चुका है। तो ऐसा ही मैं भी करती हूँ, मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं खिलाती हूँ, मुझे पता लग जाता है कि अब उसका पेट फुल हो चुका है। और यहाँ कान्हा मेरे साथ बहुत शैतानी भी कर रहा है, ये देखो। कान्हा का तो ये चलता रहता है, सारा दिन यही चलता रहता है, अब क्या ही कह सकते हैं। ये उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा है जो वो मेरे साथ करता है, इसलिए सारा दिन कान्हा जब मेरे साथ रहता है मैं बोर भी नहीं होती, और मेरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। बस अब क्या है, अब शाम के खाने की तैयारी होगी और फिर कान्हा के पापा आएंगे, फिर हम खाना खा के वॉक पे निकल जाएंगे। बस आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।